हेलो एंड वेलकम। मैं आपकी होस्ट और गाइड तपस्या आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स को, मतलब कि आप कैसे अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करके अपना जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आप अपनी मिस्टेक्स ढूंढें। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपनी मिस्टेक्स कैसे ढूंढेंगे, हमें तो खुद को ही नहीं पता होता कि हम मिस्टेक्स क्या कर रहे हैं। तो इसको भी करने के 2 तरीके। पहला तरीका है कि आप किसी जिसकी इंग्लिश अच्छी है, आप अपने किसी ऐसे दोस्त को या अपने कजन्स या फिर अपने फ्रेंड्स में ऐसा कोई इंसान ढूंढे जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज पे होल्ड अच्छी है, और फिर आप उनको जो है वो अपनी कोई भी रिटन असाइनमेंट या फिर अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपनी रिटन रिपोर्ट्स या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप जो राइटिंग करते हैं उनका जो सैंपल है उनको दीजिए और उनको बोलिए कि मेरी ग्रामर की मिस्टेक्स निकालें और उनको मार्क कर दीजिए। अगर आप किसी और से आप जो है वो ये काम नहीं करवा सकते तो मैं आप ये कर सकते हो कि आप जो है गूगल डॉक्स या फिर MS ऑफिस को जो है वो इंस्टॉल करके उसके ऊपर अपना जो भी रिपोर्ट है जो आपने लिखा हुआ है उसको टाइप कर दीजिए। और आप साथ ही ग्रामरली या फिर और जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं ग्रामर और स्पेलिंग चेक के लिए, आप उनको डाउनलोड करके उनका एक्सटेंशन जो है वो अपने PC में इंस्टॉल कर सकते हैं या अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ वो आपको जो है आपकी जितनी भी मिस्टेक्स होंगी ग्रामर की वो हाईलाइट कर देगा। अब आपका स्टेप 2 स्टार्ट होता है जो कि है इवैल्यूएशन। अब आप इवैल्यूएट करना शुरू करेंगे कि आप जो है वो कौन सी मिस्टेक्स रिपीट कर रहे हो। कईयों के साथ होता होगा कि वो ग्रामर की फॉर्मेशन गलत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होती है उसमें कहीं कुछ गड़बड़ कर देते हैं। कुछ लोग होंगे जिनको सेंटेंस फॉर्मेशन सिंपल रखते होंगे या फिर सेंटेंस की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं या सेंटेंसेस को ज्वाइनिंग करनी कैसे है उसमें जो है वो आपकी मिस्टेक्स हो रही होंगी। अब आपको ऐसे आपकी ये मिस्टेक्स पता लगने लग गई तो आपने सेकंड स्टेप में उनको इवैल्यूएट करना शुरू कर दिया। अब आपने क्या करना है कि आपने एक नोटबुक रखनी है, जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं उसके रिलेटेड आप जो है वो एक्सरसाइज करिए। बहुत सारे ऐसे एप्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऐसा कंटेंट अवेलेबल है जो आपको हेल्प आउट करता है ग्रामर समझने के लिए, ग्रामर समझ के उसको इम्प्रूव करने के लिए। एक बार जब आपने अपनी इवैल्यूएशन कंप्लीट कर ली तो अब आप करेंगे थर्ड स्टेप जो कि है प्रैक्टिस। अब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी ही आप जो है वो इम्प्रूव करोगे। और आप रिटन की जो प्रैक्टिस होती है वो ज्यादातर बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप जितना ज्यादा लिखें। जब भी आप लिख रहे होते हैं तब आपके पास जो है वो सोचने का टाइम होता है, आइडिया होता है कि आप कैसे कोई चीज को क्रिएट कर सकते हो, बट बोलते टाइम आपके पास वही आइडिया नहीं होता, आपको प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्स करना होता है। तो इसी वजह से जब आप अपनी राइटिंग इंप्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली ही आपकी स्पीकिंग भी इंप्रूव होने लग जाएगी। क्योंकि आप बिना सोचे ये चीज बोल पाओगे कि आपको क्या बोलना है, तब आप जो है वो अपनी राइटिंग के साथ साथ अपनी स्पोकन इंग्लिश भी जो है वो इम्प्रूव कर चुके होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि आप कैसे 3 स्टेप्स को यूज करके अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स जो हैं वो इम्प्रूव कर सकते हैं। और आपने ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स देखी जिनको आप यूज करके जो है आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर और कमेंट करके अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक है जिसके ऊपर वीडियो बने तो आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं।